देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुई। अब तो सत्तावी समाज के साथ भी अत्याचार हुई, अब यादव समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर साहू समाज के साथ अत्याचार हुआ, फिर अब एक ब्राह्मण समाज का बेटा प्रदीप उपाध्याय इस सरकार में प्रताड़ित होकर सुसाइड नोट लिखकर उन अधिकारियों को नाम लिखकर जाते हैं। क्या कार्रवाई उन पर हुई, सरकार जरा बता दे। एफआईआर क्यों नहीं हुआ? पुलिस वाले हत्या कर देते हैं लोहारडी में, उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ? बलरामपुर में हत्या हो जाती है पुलिस कस्टडी में, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो ये सरकार, मैंने कहा कि सीरियल किलर की तरह हर समाजों को टारगेट करके काम कर रही है। और जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन पूरा प्रोटोकॉल बनता है, कार्यक्रम बनता है मुख्यमंत्री जी का, और वहां किसी का फोन आने से वहां नहीं जाते हैं, तो ये आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री उस दिवस को बहिष्कार करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है? तो आप सोच लीजिए कितने आदिवासियों के हितैषी है। आदिवासियों के हितैषी नहीं, बल्कि आदिवासियों के विरोधी है। अगर शायद गृह मंत्री जी आंकड़ों पे स्टडी करने से अच्छा, मुझे लगता है कि आम जनता को सुरक्षित करने में और छत्तीसगढ़ की सुरक्षित करने में और बढ़ती अपराध को रोकने में अगर शायद ज्यादा स्टडी करते तो मुझे शायद कानून व्यवस्था अभी सुधर जाता। लेकिन गृह मंत्री के ये मैं समझता हूं उसके विवेक से अभी बाहर हो चुकी है गृह विभाग, उसके कंट्रोल में नहीं है। बस ये है कि मुझे लगता है आने वाला समय में कि गृह विभाग भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और भगवान भरोसे यहाँ का कानून व्यवस्था चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी का नेता पलारी का खुलेआम अश्लील गाना पे डांस करते हैं, वो दारू पीकर, और थाना के सामने मंदिर के पास वहाँ की महिलाएं विरोध कर रहे हैं, पुलिस वालों को पिटाई करते हैं, थाना में गुंडागर्दी करते हैं, और उसके बाद उल्टा सस्पेंड टीआई और दो वहाँ के आरक्षकों करते हैं। क्या यही है गृह विभाग का काम? अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर ठिकरा फोड़ना, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी से सीखे। इसलिए अपने लोगों को संरक्षण करने के लिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था को इस सरकार ने चौपट कर अभी भी तत्कालिक रणनीति नहीं बनाती। आपको ज्ञात होगा विधानसभा चुनाव की, उपचुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी 3 महीने से कर रही है, हर बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर। उसी का नतीजा है कि 67,000 से जीतने वाली पार्टी को हम 0 पे लाकर खड़ा किए। आज एक बार मुझे लगता है डॉक्टरों से चेक करवा लेते दोनों भैयाओं को, बीपी हाई होगा दोनों लोग का। कांग्रेस ने इस समय दोनों नेताओं का बीपी और शुगर हाई लेवल हम लोगों ने कर दिए। यही हमारी तैयारी है। इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग मानना पड़ रहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। यही हमारी मजबूत रणनीति है और यही हमारी ताकत है, यही हमारी एकजुटता है, जो आज हम लोग 34 साल से कब्जाधारी पार्टी के खिलाफ में उस सीट पे हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की कगार पर। और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से
बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक, मंत्री से लेकर बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक खेमा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ते अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरी राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और साथ ही सक्रिय बनाम निष्क्रियता, ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, जो दक्षिण विधानसभा की जनता जानते हैं। दक्षिण में 8 बार से भाजपा के विधायक रहने के बाद भी, 34 साल से एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास कार्य नहीं हुए हैं, इससे कहीं न कहीं जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है इस दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए कोई एक बड़ा अस्पताल खोले होंगे, जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि कहीं 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला होगा, जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में, गलियों में घुमा हूं, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए हैं तो कोई सूची जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि कम से कम दक्षिण विधानसभा और बाकी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखेंगे कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोलीबारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर, सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में, ये कानून व्यवस्था के लिए सरकार का पोल खोलती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी और निष्क्रियता के खिलाफ वोट करेगी और वादा खिलाफी के खिलाफ वोट करेगी। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति, एकजुटता के साथ
हम लोगों ने काम कर रहे हैं, इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और साथ ही इस समय आम जनता ने, मतदाताओं ने मन बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के सुख और दुख में बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 67,000 से जीतने वाली पार्टी और वो सीट इस समय जीत के लिए तरस चुकी है। जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। अगर पर्यटन हम को मान रहे हैं तो फिर अदला बदली क्यों कर रहे हैं? कभी विधायक, विधायक से सांसद, फिर सांसद से विधायक, किस चीज का अदला बदली? हमारे लिए दक्षिण विधानसभा और हर एक विधानसभा, पूरा छत्तीसगढ़ कर्म स्थल है, धर्म स्थल है। लेकिन दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चारागाह बना दिया है। चारागाह के रूप में उन्होंने उपयोग किया, इसलिए तो 70 एकड़ चारागाह का जमीन को उन्होंने बेच दिया, कई तालाबों को कब्जा कर लिया। मतलब सोच लिए कि किसके लिए पर्यटन स्थल है और किसके लिए चारागाह है। अभी तो दक्षिण विधानसभा की जनता अच्छे से जानती है। पूरे चुनाव में बोल रहे नदारत थे, जनता समझती है। 8 महीने में पूरी तरह से उनके नेतृत्व में सरकार फेल रही, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने जिले नहीं संभल रहे हैं, तो प्रदेश क्या संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए चाहे रोड शो कर ले या फिर और कोई दूसरा शो कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता ने मन बना लिया है कि इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और नए और युवा चेहरा को मौका देना है, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और आकाश शर्मा को मिलेगा। अब इस सरकार में आप हाथी धौन देखोगे या मानव धौन देखोगे, कौन सा धौन रह गया बताइए? पूरा धौन ही धौन है। पूरी तरह से कोई भी रणनीति नहीं है, न हाथियों के लिए न ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए। ये सरकार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है।